बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के कस्बा ठाठरी के अंदर, और इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूं ये ठाठरी कस्बा का एसडीएम ऑफिस है। ये ठाठरी कस्बा की तहसील है। बहरहाल आप यहां देख रहे हैं कि मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं। ये लोग जो हैं ये टिप्पर यूनियन के लोग जहाँ पे जमा हुए हैं। बहरहाल इनका क्या मुद्दा है, ये यहाँ पे क्यों आए, इनको मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा, यहाँ इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या वजह रही। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि क्या वजह हुई, क्यों आप मीडिया के सामने। मैं बिलाल अहमद शेख, मजदूर यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मैं हूँ जी। हमें आज मीडिया के सामने आने की जो गर्जो गाइड है वो ये है कि जो जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट के जो रेट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है। एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि माइनिंग के ऊपर हमने जो है इलीगल माइनिंग रोक लगानी है, लेकिन इलीगल माइनिंग के रोक लगाना तो दूर, इनके रेट ही काबू नहीं हो रहे हैं। जो सैंड हमें 20 रुपये 50 पैसे पर फुट मिलनी चाहिए वो 35 रुपये मिल रही है। डिजिटल इंडिया तो सुना था, लेकिन इतनी ज़रबें लगी थी ये नहीं हमने सुना था। वहीं अगर बाईजी की बात करें तो 24 रुपये 50 पैसे पर फुट हमें मिलना चाहिए, वही हमें 7,000 रुपये यानी कि 35 रुपये पर फुट दिया जा रहा है, कहीं कहीं 200 रुपये ज़्यादा भी। हमारी समझ नहीं आती है हम जाएं तो जाएं कहाँ, ना हमें कोई बिल साथ मिलता है। आगे हमें जब हमारे लोग जब टिपर लेके जाते हैं तो वहाँ पे कस्टमर हमसे रेट ढूंढता है, रेट दे तो हम उसके ऊपर किराया दे देंगे, तो वो कहीं जुड़ता नहीं है। हमें अगर बिल देते हैं 4300 का 4400 का, हमने एचएम साहब को भी आज एप्लीकेशन दे दी, एसएचओ साहब को भी इन्फॉर्म किया ऐसे ऐसे मसला है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन दो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा है, हम बार बार ये कह चुके हैं कि जो SRO 105 जो माइनिंग डिपार्टमेंट ने लाया है वो सूटेबल नहीं है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेत जो जमा होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ और 40 गाड़ियों का प्लाट होता है। अगर वहाँ से हम लोग रेत नहीं उठाएंगे तो दूसरे दिन डायरेक्ट पाकिस्तान को जाती है। तो हमें समझ नहीं आ रही है हिंदुस्तान गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है वो जमा करके, या तो फिर कोई फ़ायदा हो, कोई ब्लॉक बने, हमारी समझ से बाहर है। ना ये टेंडर करा रहे हैं उसका, तमाम जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है इस वक्त बेरोज़गार है 2014 से। एक मार तो वो है, दूसरी मार ये है आप कहते हैं आप जी लीगल पॉइंट पे जाओ, लीगल पॉइंट 12 महीने में से 6 महीने यहाँ पे चलता है, 6 महीने उसके ऊपर पानी आ जाता है और फिर आवाम सफ़र करती है। तो 6 महीने जो है टिवर की किस्त कौन देगा, ड्राइवरों की तनख्वाह कौन देगा, और जो मालकान है उनके घर कैसे चलेंगे, ये गवर्नमेंट हमें जवाब दे। और ऊपर से सितम जरी की बात यह है कि जो बजरी हमें 24 रुपये 50 पैसे फुट मिलनी चाहिए वो 36 रुपये फुट मिल रही है, 35 रुपये फुट मिल रही है। रेता जबकि गवर्नमेंट जब आपको 35 रुपये वो फुट मिल रही है तो आपने जो वहाँ क्रशर के मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश की, या इंतज़ामिया से आपने बात करने की कोशिश की उस पर रोक लगाने के लिए? वो बिल्कुल हमने बात की। उनका कहना है कि अगर आपने लेनी है तो ले जाओ, नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, आप खाली जा सकते हैं। अच्छा। कोई पूछने वाला तो है नहीं। हाँ, एक बात है, अगर कोई खच्चर वाला अपने मतलब बच्चों को पालने के लिए एक खच्चर रेता निकालने जाता है उसके लिए 14-15 डिपार्टमेंट आते हैं, IB इंटेलिजेंट ठोक देते हैं खच्चर वाले ने आज रेत बारी। लेकिन वहीं जब क्रशर वाला माइनिंग करता है पूरे पूरे हमारे पहाड़ियाँ लेके वो पीसता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि उधर कंडा लगा होता है, बड़े लोग हैं, उनको कौन पूछने वाला है। आपने बात की अभी कि जो हमें रेत महंगी मिलती है, आपके पास वो लिस्ट है कहीं, जो लीगल लिस्ट है कहीं? बिल्कुल, यहाँ पे आज इन्होंने माइनिंग वालों ने लीगल लिस्ट लगाई है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आपके माध्यम से। ये है एग्रीकेट बाईजी 24 रुपये 25 पैसे फुट। तो ये कितने की ये 35 रुपये फुट दे रहे हैं। अच्छा, 35 रुपये फुट, 37 रुपये फुट। यहीं पे अगर हम रेते की बात करें, सैंड 20 रुपये 50 पैसे, ये 35 रुपये फुट। नहीं तो हमें रास्ता दिखाया जाता है। यहाँ पे अगर हम डस्ट की क्रशर डस्ट की बात करें तो ये हमें 30 रुपये फुट, जबकि 12 रुपये 80 पैसे पर फुट मिलनी चाहिए। तो ये बड़ा जुल्म है अवाम के ऊपर भी और जो ट्रांसपोर्टर से उनके ऊपर भी, कि वो जवाब दे नहीं है हमारे पास। हम जवाब कैसे दें? आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग है जो गवर्नमेंट की रेट लिस्टें है, एक तो उसके ऊपर
आवाम को और ट्रांसपोर्टर्स को मटेरियल मिलना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट के पास 6 महीने यहाँ लीगल सिस्टम है रेता देने का। एक ये अपना महला वाला जो है, प्रेमनगर वाला और शुभनोत वाला, 6 महीने का हमारा इंतज़ाम किया जाए। नहीं तो अगर गवर्नमेंट ने हमारा चारा नहीं किया, हम पूरी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जितनी है तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा के रोडों पे आ जाएंगे, तमाम ट्रांसपोर्ट रोडों में लाएंगे और उसका जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी। जी शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, इनके अलावा जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे जो मसला इनका रेट्स को लेके है, जो इनको रेत बजरी जो मिलती है उनके रेटों को लेके जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। बहरहाल यहाँ पे और भी शख्स हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं और बताइए कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। जैसे कि बिलाल साहब ने आपसे अभी कहा कि हमें रेटों की सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है। अगर हम क्रशर पे जा रहे हैं या किसी रेत वाले के पास लीगल पॉइंट पे जा रहे हैं, वो 4350 की पर्ची तो दे रहा हमें, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा है उसका कोई हमें प्रूफ नहीं दे रहा हो। और अगर हम उससे प्रूफ मांग रहे हैं, वो कहेगा हमारे पास रेत नहीं है। अब हम रेत उससे नहीं लेंगे तो जो कस्टमर को हम देते हैं, अगर वो प्रूफ ढूंढता है हमारे पास, हम उससे 4350 और प्लस किराया लगे, वो 3000 रुपये हम किस जगह दिखाएंगे उसको। इसकी वजह से हमारे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मसला चला आ रहा है, ये कब से चला आ रहा है? फ़िलहाल तो हमें मसला ये जब से सरकार ने 2014 से लगभग ये शुरू हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़ोर इसने पकड़ा है 2021-22 के दौर में इसका काफ़ी ज़्यादा, जब से घोड़े वालों को सैंड उठाना बंद किया इनलीगल माइनिंग में, उसको सरकार ने किया कि हम इनलीगल माइनिंग के ख़िलाफ़ है। ठीक है, अगर इनलीगल माइनिंग कहीं हो रही है, उसको सरकार को लग रहा है कि एक मज़दूर आदमी अपने बच्चों को पाल रहा है रेत दरिया से उठा के, वो इनलीगल है उसके लिए। जो लीगल पॉइंट है उनके लिए जो रेट बने हुए हैं, उनको एक बोर्ड वहाँ पे लगाना चाहिए, भाई आपको इतने रुपए फ़िट मिलेगी और इस फिट के हिसाब से आपको चार्ज करना है। उसमें कस्टमर को भी कोई दिल में वो नहीं रहेगा भाई मुझे महंगा पड़ रहा है, और उसे कंफर्म हो जाएगा कि गाड़ी का ये किराया है, उस तक कितने का वो चीज़ पहुंचेगा। सरकार को ये चाहिए, अगर आपने टेंडर किया है उस टेंडर के ऊपर आपका रेट फिक्स हो, उसके बाद जो कस्टमर तक चीज़ पहुंचती है, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हमें ये चीज़ इतने में मिल रही है। अब अगर हम 2500 या 3000 रुपया चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो लोड लास्ट पे कस्टमर पे जा रहा है, लोड गाड़ी वाले पे जा रहा है, मालिक पे जा रहा है। वो किस्त कहाँ से दे, ड्राइवर को पे कहाँ से करे, गाड़ी का खर्चा कहाँ से उठाए, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा साल का गाड़ी का है वो कहाँ से उठाए। तो इस हिसाब से सरकार को भी इस चीज़ में सोचना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद इसके ऊपर कोई कड़ा कदम उठाए। शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने इनकी ज़बानी सुना कि यहाँ पर जो है, जहाँ एक तरफ से सरकार ने इलीगल माइनिंग पे जो मज़दूर तबके के लोग थे, घोड़े वाले थे, खच्चर वाले रेत चढ़ाते थे, उनको जो है रोक लगाई और उनको रेत चढ़ाने से जो है मना कर दिया। वहीं अगर दूसरी बात की जाए क्रशर्स की, जहां पर गवर्नमेंट का रेट दिया गया है, और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये रेट्स को दिखाए, जो यहाँ के आपकी स्क्रीन पे जो बाज़ाब्ता देख रहे हैं कि रेट किस तरह से यहाँ पे है, जो लीगल रेट की लिस्ट लगाई हुई है यहाँ पे क्रशर की तरफ से, जो माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे लगाई गई, वही जो है इस पर भी जो है बेईमानी की जा रही है, धोखा किया जा रहा है आवाम के साथ, इन लोगों के साथ। इन लोगों का कहना है कि इस पर जो है रोक लगानी चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज़ ये लोग जो हैं आने वाले वक्त में जो है प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार है। वहीं सरकार को ये चीज़ देखना होगा कि जब से सरकार बनी है, जब से भारतीय जनता पार्टी जो है इक़्तिदार में आई है, पूरे मैं कहूँगा चिल्ली से लेकर दिल्ली तक जब है भारतीय जनता की सरकार है, तब से ही आम युवा, मजदूर, मैं कहूँ हर शख्स जो है रोडों पर आने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बहरहाल सरकार को देखना चाहिए, और जहाँ एक तरफ से सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है मजदूरों को लेके, गरीब लोगों को लेके, वहीं अगर सरकार की तरफ से, सरकार की वजह से ये लोग पीछे जा रहे हैं, इसकी जो है पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। इसकी जो जिम्मेदार है वो सरकार ही है। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए द चनाब टाइम के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।